Hi, how are you, Ashi? I'm good. How are you? I am good, I'm good. I hope you're doing well and you're safe. Yes, I am. Touch wood. Yeah, okay. And Ashi, you recently did a music video which actually did really well and people liked you in this modern avatar because, Hmm. ये उन दोनों की बात है में we all saw you playing this girl next door and, 90s ki girl. And then Aladdin mein True. also the entire get-up was different and, belonged to this different era. So, did you get True. to experiment with this song, Kari? Yes, I did. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है वो जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेशली म्यूजिक वीडियोस आर समथिंग जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना डरे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मतलब दैट्स नॉट योर कैरेक्टर जो सालों साल साथ रहने वाला है सो म्यूजिक वीडियो में जब मुझे चांस मिला आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द हेयर स्टाइल आई हैड एंड इवन द क्लोथ्स बिकॉज मैंने कभी वो पहले कैरी नहीं किया या मैं स्क्रीन पे पहली बार वैसे दिखने वाली थी तो मैं थोड़ी कॉन्शियस थी वो ट्राई करने से पहले पर बिकॉज इट वॉज फॉर अ म्यूजिक वीडियो तो मैं बिना किसी डर के एक्सपेरिमेंट कर सकती थी और किया लोगों को अच्छा लगा आई एम रियली ग्लैड एंड आई होप मैं फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहूँ और वो अच्छे ही आए People are actually missing you and Siddharth in Aladdin. Like the show went off air. How difficult was that phase because you had put in a lot, from your side. Role को लेकर चाहे वो action True. scenes को हो, stunts को हो, or or your costume, get up, everything. So how difficult was it when you invest so much in a project and it goes off air? ट्रू सो आई रिमेम्बर जब मैंने अलादीन ज्वाइन किया था मैं बिल्कुल भी यास्मीन जैसे नहीं थी इनफैक्ट जो ऑडिशन मैंने दिया था यास्मीन के लिए जब मैंने उसे 3-4 महीने बाद देखा तो मैं सोची मैं इसके बेस पे सिलेक्ट कैसे हो गई मतलब मुझे वो इतना नहीं लग रहा था यास्मीन जैसा तो जब मैंने अलादीन जैसे स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल यास्मीन नहीं थी उसके बाद विद इन 2-3 मंथ्स मैं इतनी ज्यादा यास्मीन हो गई कि कहीं ना कहीं वो वापस से पार्ट ऑफ मी ही बन गया और उसके कुछ 3-4 महीने बाद ही शो ऑफ एयर हो गया तो Hmm. सरप्राइजिंग था शॉकिंग था बहुत बुरा फील हुआ क्योंकि अभी वो कैरेक्टर अपना बनना शुरू हुआ था क्योंकि कैरेक्टर की भी एक जर्नी होती है उसे अपना बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है तो वो बस अपना बनना शुरू ही हुआ था उसकी वो पहली स्टेज क्लियर हुई ही थी और शो ऑफ एयर हो गया तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगा था बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि मुझे चांस मिला कि मैं वो रोल प्ले करूं इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कैरेक्टर एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड इट Yeah, and I remember talking to you at that time when you were entering the show. You were, taking up that role, and you were very nervous because you didn't know what kind of reaction you would get. And when you finally did that character, क्या reaction मिल रहा था लोगों का? I'm sure you would have been compared to Avneet, and Of बहुत सारे course. comparisons हुए होंगे. So, what were the comments? True. सो अलादीन बिफोर टेकिंग अलादीन मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था जिसकी वजह से मैं अलादीन नहीं करना चाहती थी वो यही था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पता नहीं लोग कितना टाइम लगाएंगे एक्सेप्ट करने में एंड ऑल्सो बिना कॉपी किए किसी का इमेज मुझे कॉपी भी नहीं करना लेकिन अपनी इमेज भी बनानी है ना सेम कैरेक्टर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग टू डू तो मैं कहीं ना कहीं ऑफकोर्स नर्वस तो बहुत थी पर उसके बाद जब अलादीन ज्वाइन कर लिया तब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे बहुत सारी नफरत मिलने वाली है जो मिली भी पर उसका जो पीरियड था वो काफ़ी कम था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी पर बाय द एंड ऑफ द शो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे एज यास्मीन भी बहुत प्यार मिला सो आई एम रियली रियली ग्लैड अबाउट इट कि चलो मैंने अपनी छाप बना ली इन दैट कैरेक्टर एज वेल But did the criticisms affect you? इट डिड नॉट बिकॉज एक तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ तो वो उतना अफेक्ट नहीं करता अगर मैं अनएक्सपेक्टेडली वो सब मिलता तो आई एम श्योर बहुत अफेक्ट करता लेकिन हाँ वही मैं प्रिपेयर्ड थी तो और फिर मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेट कमेंट्स या हेट मैसेजेस मैं ना पढूं अवॉइड करूं क्योंकि वो मुझे एनीवेज कहीं हेल्प नहीं करने वाले सो अगर कोई अच्छा क्रिटिसिज्म है जिससे मुझे हेल्प होने वाली है या जिससे मैं अपने आप में सुधार ला सकती हूँ वेलकम बट इफ इट्स नॉट समथिंग लाइक जस्ट अ हेट्रेड आई डोंट वांट इट जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ And how supportive was Siddharth during that time as a co-star?
He was very supportive. So I remember my first day जब मुझे पहले दिन ही स्वॉर्ड फाइट करना था एंड लाइक टोटली डिफरेंट चीजें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में. एज नैना छोड़ो, एज आशी भी मैंने कभी नहीं की. मुझे वो सारी Yeah. चीजें करनी थी. मैं बहुत नर्वस थी ऑलरेडी. और फिर जब मुझे वो सीक्वेंस पता चला कि आज ये करना है तो मैं और ज्यादा नर्वस हो गई. तो मेरी शक्ल ऐसी थी मैं अभी रो दूंगी. सो आई रिमेम्बर कि जो हमारे फाइट मास्टर थे वो थे सेट पे, उन्होंने मुझे सिखाया पूरा. पर मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था. देन सिद्धार्थ ने मुझे से कोने में लेके गया जब फाइट मास्टर चले गए. ही टोल्ड मी कि अच्छा देखो इसको तुम ऐसे करो. लाइक ही टोल्ड मी ऑल द इजी थिंग्स कि वो कैसे करना चाहिए, इजीली कैसे हो जाएगा. एंड दैट रियली हेल्प मी. तो he really supported me. No, not just Siddharth, in fact the entire cast and crew, everybody supported me so much. मुझे कहीं भी सेट पे ऐसा नहीं लगा कि मुझे लगा था बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 2 साल से वो लोग साथ में हैं तो मैं नहीं आऊंगी, कैसा होगा. पर एक हफ्ते के बाद तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ओके आई वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द टीम अलादीन. So everybody accepted me. So how was it when you reunited with him for Curry? Has your bond and your chemistry and everything, friendship, has it grown over the time? Yeah, of course it was. In fact, अलादीन के बाद भी there were 2-3 events जिसमें मैं और सिद्धार्थ मिल चुके थे. और जब हमने शूट किया था करीब का तब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अलादीन को अफेयर होके. और there were like parties and stuff जहाँ हम मिले थे. तो हमारी दोस्ती तो मतलब हम लोगों की बॉन्ड बहुत अच्छी है इन दैट वे. हम काफ़ी मस्ती करते हैं व्हेन वी आर टुगेदर. सो जब हमने करीब के लिए भी शूट किया सो वी वर वेरी एक्साइटेड. बात चल रही थी जब हम अलादीन कर रहे थे तब से. एंड फाइनली वी कुड शूट आफ्टर अलादीन. और काफ़ी मज़ा ही आया शूट करते हुए. एंड देन फिर मेरी मम्मी भी थी, उसकी मम्मी भी थी. तो वाज ऑल लाइक अ फैमिली. और हम राम जी थे तो बहुत मज़ा आ रहा था शूट करने में. सो या You know, Ashi, actually अगर देखा जाए टेलीविजन पे the kind of shows being made these days, you know, mostly they are supernatural sagas or they revolve around kitchen politics. And your looks and your body type doesn't fit in both the categories. So as an actress, does it get challenging for you to find a role which suits your age and you know which suits your caliber and does justice to your talent? बहुत difficult होता है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आई वुड से. सबसे पहले तो अगर आप बहुत से ऐसे शोज हैं जिन्हें आप देखोगे उनकी जो कास्टिंग होती है आपको बहुत अब्रप्ट लगेगी. लाइक यू वोंट फील कि ओके शी इज प्लेइंग अ मदर बट शी is not looking like mother at all. 21-year-old girl playing mother or something like that. It's very abrupt. So of course it is very difficult and 90% of the shows are like that. So I'm just hoping and wishing that I get something which suits my personality, जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, जिसमें मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिले. देयर आर सो मेनी शोज जो बहुत अमेजिंग है स्क्रिप्ट वाइज, कास्टिंग वाइज. उनका जो पूरा प्लॉट है वो बहुत अच्छा है. तो आई रियली होप एंड विश कि मैं वैसा कोई शो करूं जिससे मुझे वो सेटिस्फेक्शन हो. मेरे अभी तक के दोनों शोज से मुझे वो सेटिस्फेक्शन रहा है विद माई कैरेक्टर. सो आई रियली होप फ्यूचर में भी वो वैसे ही हो. Which are the shows you like on television these days? I don't really watch television shows much क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं देखता. So I used to watch ये उन दिनों की बात है. और उसके बाद मैंने सीधा अलादीन देखा था. I don't watch much TV. So do you like watching what you're doing, what you're enacting on screen? Do you like to keep a tab? I don't know about liking, but I'm a very big critic about myself. तो मैं अपने परफॉर्मेंस से जज करने के लिए देखती हूँ. यहाँ पे मैंने बहुत गंदा कर दिया, नहीं this expression could be better. So most of the times when I see anything which I do, तो मैं उसे criticize ही कर रही होती हूँ बैठ के. And a lot of people are asking what about ये उन दिनों की बात है season 2? Is there anything in the pipeline? And if offered, will you do it? Yeah, I will do it. Of course, ये उन दिनों की बात है is like अगर मेरा दिल है तो वो धड़कन you can say, because मुझे जितना भी recognition मिला है initial days में, जो एक growth हुई है वो ये उन दिनों की बातें के साथ हुई है. नैना जितना मेरे दिल के करीब है उतना तो
कभी भी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आपका जो पहला काम होता है वो पहला काम ही होता है। और फिर वो ये उन दिनों की बातें था, इतना स्पेशल, इतना प्यारा शो। अगर उसका सेकंड सीजन बनेगा और मुझे ऑफर होगा तो मैं ज़रूर ज़रूर करना चाहूँगी। इनफैक्ट आई रियली विश कि उसका सेकंड सीजन बने, जो मुझे पता नहीं है अभी तक बनने वाला है या नहीं, या आई डोंट नो क्या है, पर आई रियली होप कि बने। And Ashi, अगर आपकी बात करें, where did you start from? When did this idea of joining the Indian film industry or television industry, when did it strike you? At what age? What age? Okay. So वो बोलते हैं ना, जब से होश संभाला है, जब से मुझे याद है कुछ भी अपनी लाइफ में, तो मैं तब से एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या होने वाला है। सम रिलेटिव्स यूज्ड टू लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में नहीं रहती थी। सो वो कभी घर पर आते थे तो मैं जाके वो जो नॉर्मल पिक्चर्स होते हैं ना इन योर एल्बम, मैं वो निकाल के उनको देती थी। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि आप प्लीज ये मुंबई जाओगे तो देना। और लाइक आई हैव वो पुराने पोर्टफोलियो काइंड ऑफ पिक्चर्स, नॉट अ प्रॉपर पोर्टफोलियो दो, like those pictures where I'm posing and sending those pictures to Mumbai कि शायद हो जाए। वो एक उम्मीद जो होती है, मैं वो सब करती थी जब से होंगी कुछ 4-5 साल की, जब से मुझे मेमोरी है। मैं सिर्फ एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। So who do you aspire or who do you look up to in the industry, in the television or Bollywood? आपको किसका काम बहुत अच्छा I'm thinking, मुझे बहुत सारे लोगों का काम अच्छा लगता है। वैसे जनरली पीपल आस्क कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है, एंड आई ऑलवेज से कि या आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक इंस्पिरेशन, और एक इंसान नहीं है जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ। सबके अंदर सबकी क्वालिटीज होती हैं, और सबके अंदर वही पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो मैं वो नेगेटिव वालों से भी जरूर सीखती हूँ कि अच्छा ये है जो मुझे अपनी लाइफ में नहीं करना, और पॉजिटिव पॉइंट से भी सीखती हूँ कि दिस इज समथिंग आई वांट। सो बट आई रियली लाइक करीना कपूर एज हीरोइन, आई रियली लाइक दीपिका पादुकोण एज एक्ट्रेस। there are like lot many people I really like their work, so not anyone specific. Yeah. And talking about television industry, what kind of roles you want to experiment with? Are you open to doing the typical Saas Bahu daily soap and the supernatural sagas like Nagin, Ichhadhari Nagin and all? See, no doubt those shows are even more difficult to perform. That's what I feel. क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज वो सुपर नेचुरल है, तो ऑफकोर्स वो उतनी रियल नहीं होते। सो मुझे बिफोर डूइंग यस्मीन ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं, आई थॉट कि मैं शायद कभी ये नहीं करूँगी या इससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगी। पर जब मैंने यस्मीन किया तो आई रियलाइज कि मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया। सो आई नेवर नो, एंड पीपल लाइक ऑल दीज थिंग्स, सो I might do it. I don't know if that role is something जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, जिसमें मेरा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो। आफ्टर एडिटिंग एंड सो मेनी थिंग्स, सीन्स कुछ के कुछ हो जाते हैं, आई अग्री, बिकॉज वी डोंट हैव दैट गुड VFX और वट एवर, बट जब वो स्क्रिप्ट पे चीज़ें होती हैं तब बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी जाती हैं। Right. So I might do it. I don't know. People like it. So yeah. And what about reality shows? Are you up for taking up like Khatron Ke Khiladi or Big Boss? I would actually like to do खतरों के खिलाड़ी, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती, so that is the negative thing. अगर मुझे पानी में नहीं डालेंगे तो वो तो सीखी जा सकती है, बट वो तो सीखी। अरे मैंने 2 बार ट्राई की थी और मुझे बुखार आ गया दोनों बार, तो फिर मैंने कोशिश नहीं की। Yeah, I want to ask, you have completed 6 years, right? 6 years on Instagram. I didn't know that. Like my fans told me, okay, this is मैंने पहला पोस्ट 11th May को किया था, and that is surprising. I didn't know it, and they celebrate this day as Asians Day. So yeah, thank you guys. Thank you for dedicating this day to me. I really love you, and really मेरे पास words नहीं है how grateful and thankful I am to you, but I'm so blessed to have such cute, nice and lovely fandom. Thank you. Any plans of working with Randeep again? या अगर हमें कुछ ऑफर होगा साथ में तो हम जरूर करेंगे, और ये बात आई गेस रणदीप ने भी बोली है पहले, और मैं भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। इट्स जस्ट अगर आप लोग कुछ बना रहे हो तो ले लो हमें, हम कर लेंगे। वी आर नॉट ऑफर्ड एनीथिंग येट।
before wrapping up, Ashi, anything that you want to say to your fans who always support you and love you? I've already said it, but I'll say it again. I really, really, really love you guys, and मैं हमेशा बोलती हूँ, I know, but really thank you so much for always supporting me, always loving me. मतलब मेरे fans इतने प्यारे हैं, उन्हें पता चलता है कहीं कोई कास्टिंग हो रही है, like it's a kind of project जहाँ पे वो मुझे देखना चाहते हैं, तो वो खुद डायरेक्टली कास्टिंग पर्सन प्रोड्यूसर्स को मैसेज करने लगते हैं, टेकाशी इन दैट. How So sweet. they're just so, yeah, they are so lovely, so sweet, और मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड अगर घर में भी सबसे झगड़ा हो जाए, होता ही है ना, सबका घर में झगड़ा हो जाता है, दोस्त में झगड़ा हो जाता है. व्हेन देयर इज नोबडी, आई नो आई हैव दीज पीपल, सो दे मेक मी फील सो गुड, एंड दे आर आल्सो द रीजन मैं खुश हूँ इस लॉकडाउन के टाइम में. अदरवाइज विल बी लाइक ऐसी थी मैं, पर इन लोगों की मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, एडिट्स देख लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील सो गुड, सो आई एम सो लकी टू हैव यू गाइज. आई लव यू. Thank you so much, Ashi. Thanks a lot for taking out time and chatting with us. And be safe, be happy. All the You best. too, be safe. Thank you. Thank Be you. safe. Take Take care. care, guys.